नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 12 बजे से और यहाँ पर मैं भर रही हूँ जो हमारा बॉबिन होता है उसमें धागा भर रही हूँ। तो धागा भरने के लिए मेरे यहाँ पर उसकी जो रबड़ है ना वो घिस चुकी है, तो इसलिए मैं सुई में इस तरह से बॉबिन को डालते हुए मशीन के जो चाक चाहिए पहिया होता है इस तरह से इसमें लगा देती हूँ। अगर आपके पास पेचकस है तो आप उससे भी भर सकते हैं। ये ट्रिक तो मैं बहुत टाइम से फेस कर रही हूँ, मतलब यूज कर रही हूँ। आप क्या इस ट्रिक को जानते हैं या नहीं जानते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर धागा हमारा भर चुका है। इस तरह से अगर हम धागा भरते हैं ना बहुत जल्दी भर जाता है और नीट एंड क्लीन भर के आता है। यहाँ पर धागा मैं लगा ले रही हूँ और सिलना है मुझे ब्लाउज। तो आज मैंने जो है 3 ब्लाउज की कटिंग की है, साथ ही साथ एक ट्राउजर सूट की कटिंग की है जो कि मुझे आज देने हैं, शाम को कंप्लीट कर लेने हैं। देखते हैं शाम तक हम इन चीजों को कंप्लीट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। कटिंग का वीडियो मैंने आपके साथ में यहाँ पर शूट नहीं किया है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाती है। तो इस ब्लाउज को मैं सिल लेती हूँ फटाफट। यहाँ पर देखिए हमारा ब्लाउज सिल चुका है और आ गई है यहाँ पर रेखा और यहाँ पर बज गए हैं लगभग 1 बज चुका है और 1 बजे हमारा ब्लाउज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इतनी देर में मैंने इस ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया है और जो कढ़ाई वाला हिस्सा है ये हमारा पीछे है। इसका कटिंग का जो डिटेल वीडियो है ना वो अपने बुटीक चैनल पर मैं शेयर करूंगी, तो अगर आपको देखना हो तो आप वहां से देख सकते हैं कि इसका कटिंग मैंने किस तरह से किया है। और यहाँ पर मुझे लगाने हैं बटन, लेकिन बाय मिस्टेक मतलब ध्यान से उतर गई है मेरे, तो यहाँ पर मैं इसमें लगा दे रही हूँ, आई बना दे रही हूँ और हुक आई लगाऊंगी। अभी मुझे इसमें याद नहीं है कि मुझे इसमें हुक नहीं लगाने हैं, इसमें मुझे बटन लगाने हैं। कभी कभी ऐसा ही होता है हमारे साथ, अगर हमें बटन लगाने होते हैं तो हम हुक लगा देते हैं और हुक लगाने होते हैं तो बटन लगा देते हैं। क्योंकि मैं जल्दी यहाँ पर हुक आई करती नहीं हूँ तो इसलिए मुझे ध्यान भी नहीं रहता है, लेकिन जब बाद में ध्यान आता है मैं डायरी में नोट कर लेती हूँ कि मुझे में ब्लाउज में बटन लगाने हैं या फिर हुक लगाने हैं। खासकर हुक तो नॉर्मली लगाती ही हूँ, लेकिन किसी में अगर बटन लगाने होते हैं तो वहां पर मैं नोट कर लेती हूँ। तो यही मेरे साथ आज हुआ है और यहाँ पर बातें करती जा रही हूँ, बातों में मुझे ध्यान ही नहीं है कि मुझे इसमें हुक और आई नहीं लगाने हैं, इसमें लगाने हैं बटन। तो इस तरह से अब जब मुझे याद आएगा तब मैं यहाँ पर ये काम करने बैठूंगी। यही चलता रहता है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर मुझे याद आ गया है कि देखिए अभी यहाँ पर मुझे बटन लगाने हैं, तो आई जो बनाई थी मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। इतना टाइम मेरा यहाँ पर वेस्ट हो गया है। साथ ही साथ यहाँ पर कस्टमर हैं वो चलते ही रहते हैं, बात चलती ही रहती है। रेखा से भी मेरी ढेर सारी बातें हो रही हैं और यहाँ पर मैंने मम्मी से बोला है कि मुझे बॉक्स दे दो क्योंकि मुझे लगाने हैं इसमें बटन। फाइनली मुझे याद आ गया है, और लेकिन अगर मुझे याद नहीं आता तो फिर ये काम मेरा पूरा फिनिश करने के बाद में फिर मुझे नए सिरे से करना पड़ता। तो यही होता है कभी कभी, अगर हमें ध्यान नहीं रहता है, याद नहीं आता है, तो फिर मेरा काम जो है ना वो इसी तरह से कभी कभी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने बटन निकाल दिए हैं, इसमें मैं बटन लगा रही हूँ। रेखा और मम्मी यहाँ पर बातें कर रहे हैं। इस ब्लाउज को मैं कंप्लीट कर लूंगी। कंप्लीट करने के बाद में फिर मुझे करना है सूट की स्टिचिंग। तो सूट जो है वो मैंने कटिंग किया, कॉटन का सूट है, उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने ट्राउजर की कटिंग की है। ट्राउजर की कटिंग बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको समझ में आए, अगर आपको देखनी हो तो आप मेरे बुटीक चैनल पर देख सकते हैं, और अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं इस चैनल पर भी बताने की कोशिश करूंगी कि आप उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से हमें उसकी कमर और हिप का मेजरमेंट लेके उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है, किस तरह से हम वहाँ पर आसन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी। टाइम यहाँ पर हो चुका है लगभग 3:30 और यहाँ पर हमारा लग चुका है खाना। आज हम खाना खाने में हो गए हैं लेट क्योंकि काम ही बहुत सारा था और बातों ही बातों में टाइम का हमें पता ही नहीं लगा। तो यहाँ पर आज हमारे यहाँ बनी है खिचड़ी बनी है और मिक्स अचार है, साथ ही साथ आलू टमाटर की सब्जी है। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाना खा लीजिए। और आप लोग अपना खाना जो है सिलाई के साथ साथ, आप कभी कभी आपका भी खाना लेट हो जाता होगा, कभी कोई कस्टमर आ जाते होंगे या फिर काम में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें काम इमरजेंसी होता है, करके देना होता है, या खुद किसी रीजन की वजह से हम अपना काम करने में लेट हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा खाना भी लेट हो जाता है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हो जाता है। वैसे तो मैं यही ध्यान रखती हूँ कि खाना जो है वो टाइम पे खाऊं, क्योंकि खाना अगर हम टाइम पे खाएंगे तो फिर हमारा काम करने में भी एनर्जी मिलेगी, माइंड भी हमारा फ्रेश रहेगा। लेकिन फिर भी हम कितना भी ध्यान रखें, काम एक ऐसा वो है कि टाइम की वजह से हमारा जो काम होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, और जिस वजह से कभी कभी हमारा जो खाने का टाइम भी होता है, शेड्यूल होता है, वो भी हमारा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम और मम्मी फटाफट खाना खा ले रहे हैं। खाना खाने के बाद में फिर चलेंगे हम इसकी सिलाई करने। तो यही रूटीन हमारा रह जाता है कभी कभी, नॉर्मली रोज रोज नहीं होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है। खाना हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर लेके बैठी हूँ मैं, दोबारा से मशीन पे आ चुकी हूँ कुर्ती जो हमारी है, सूट है, उसको स्टिच करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने धागा लगा लिया है। धागा लगाने के बाद में इसको मुझे बनाना है फुल स्लीव में और बैक का गला जो है जीरो नेक में।
बहुत सारी वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स एक बात मैं और आपसे पूछना चाहती हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर किया है कि जो मैं बुटीक के लिए अपना जो न्यू स्टॉक लेके आई थी, न्यू मटेरियल लेके आई थी, वो डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। तो मैंने आपसे वहाँ पर पूछा था कि क्या आप वहाँ का रेट जो है वो जानना चाहेंगे कि मुझे किस रेट में सामान मिलता है और किस रेट में मैं लेके आई हूँ, कितना मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है और क्या-क्या सामान लेके आई हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। और अगर आपको उसमें जानने की उत्सुकता है कि होलसेल रेट में मैं क्या सामान किस-किस रेट में लेके आई हूँ, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप जाके वीडियो को देखिए, फटाफट लाइक और कमेंट कीजिए। और यहाँ पर देखिए स्टिच कर लिया है मैंने और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा मेरा बीच-बीच में फ़ोन भी चल रहा है। तो ऐसा ही काम चलता रहता है मेरा। और साथ ही साथ यहाँ पर आज आ चुकी हैं आयुषी और चाची। तो चाची को थोड़ी-सी कंप्लेन है और आयुषी आई हैं अपना जो प्रोजेक्ट वो मुझे देके गई थी, उसका जो मैंने फैब्रिक उनको बताया था कि आपका फैब्रिक कम रह गया है, तो वो लेके आई हैं। और अभी 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लगभग 8 दिन बीत चुके हैं। वो प्रोजेक्ट मैंने शुरू नहीं किया है। टाइम धीरे-धीरे निकलता जा रहा है और काम मेरा धीरे-धीरे फिनिश पिछला होता जा रहा है। इसी बीच मुझे बाहर के भी काम रहे हैं, घर के भी काम रहे हैं और बाकी तो काम देख ही रहे हो आप, चलता ही रहता है, काम कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने काम को टाइम पे ख़त्म कर पाऊँ और उस प्रोजेक्ट को आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। तो यहाँ पर कुर्ती मैं यहाँ पर सिल ही रही थी, स्लीव में जॉइंट आया है हल्का सा, उसको मैं यहाँ पर सिल ले रही हूँ। लेकिन अब मुझे इसको रोकना पड़ेगा। और चाची यहाँ पर बता रही है कि जो हमारा सूट है ना, ये थोड़ा सा आर्म होल की साइड से लूज़ है। यानी कि लूज़ क्यों है? और एक रीज़न तो उसका ये है कि वो फैब्रिक जो है वो कॉटन का है। दूसरी बात, चाची जो है वो टाइट फिटिंग मतलब फिटिंग के कपड़े नहीं पहनती है, जिस वजह से मैंने हल्का सा लूज़ छोड़ा था और वो अब उन्हें ज़्यादा लूज़ लग रहा है। तीसरा रीज़न जो आ रहा है वो ये है कि चाची जो है अंडरगारमेंट्स नहीं पहनती हैं। अब बिना अंडरगारमेंट्स के अगर हम सूट पहनते हैं तो फिर हमारी जो है वो प्रॉपर शेप में हमारी फिटिंग नहीं आ पाती है। तो यही है, मैंने उनको समझाने की कोशिश की है कि चाची आप इसको पहनिए और जब आप इसको नहीं पहनोगे तो फिर आप अंदर ब्लाउज़ पहनिए। क्योंकि अगर तो वो यही बोल रही हैं कि हमने ब्लाउज़ पहना है और साथ ही साथ ये देखिए पिंक वाला जो है ये सूट, इसमें कुछ ज़्यादा ही लूज़िंग है। और मैं यहाँ पर बॉडी से तो मेज़रमेंट मैंने ले लिया था, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर इसको सिला था। लेकिन साथ ही साथ बाकी सबके मेज़रमेंट लेते हैं तो हमारे फिटिंग में सही आ जाते हैं। लेकिन कुछ बॉडी टेक्सचर हमारे ऐसे होते हैं कि कितना भी हम उसको अच्छे से करने की कोशिश करें, खासकर हैवी साइज में जब हमारा होता है तो ये दिक्कत आ जाती है। और उसके साथ में हर किसी में दिक्कत नहीं आती है, खासकर ये दिक्कत तब आती है या तो हमारा बेस्ट साइज जो होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है। और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर चाची जो है वो अंडरगारमेंट्स नहीं पहनती हैं। तो कितने भी अच्छी हम यहाँ पर फिटिंग दे देंगे, लेकिन फिर भी जब तक आप गारमेंट्स अच्छे नहीं पहनेंगे तब तक वो फिटिंग आपको नहीं मिलेगी। फिटिंग हमारी बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन जब हमारी बॉडी की शेप ही नहीं अंदर से ठीक आएगी तो फिर हम फिटिंग को किस तरह से लेके चलेंगे। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है बॉडी से कि ये कितना लूज़ है, कितना टाइट है। तो ये जो कपड़ा है ना, थोड़ा सा जो स्ट्रेचेबल होता है वो है। तो यहाँ पर ये कपड़ा खिंच चुका है और ये ऑलरेडी यहाँ पर 1.5 इंची लूज़ हो चुका है। दूसरी बात, यहाँ पर गला मैंने इसमें छोटा ही किया था तो इसमें दिक्कत नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पर हल्की सी इसमें फिटिंग लगा दूंगी। तो मैंने चाची को यही बोला है, ठीक है अभी मैं लगा दे रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ आप मेरी रिक्वेस्ट से आप अंडरगारमेंट्स को कैरी कीजिए, उसके बाद इसको पहनिए, फिर आप मुझे बताइएगा। क्योंकि अब मैं कितनी भी अच्छी से फिटिंग कर दूंगी, जब तक आप गारमेंट्स नहीं पहनेंगे तो बॉडी हमारी अंदर से मूवमेंट चलती रहती है और गारमेंट्स हम पहन लेते हैं तो वो हमारा एक ही जगह पे शेप पे आ जाता है। तो ये रीज़न ज़रूर होता है, खासकर जब हमारी बॉडी थोड़ा सा हैवी इसमें होती है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या मैं सही बोल रही हूँ? ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस से फील की है। क्योंकि देखिए, चाहे बॉडी हमारी हैवी हो या फिर स्मॉल हो, टेक्सचर हमारा बॉडी का सभी का सेम होता है। जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो एक गारमेंट्स हम पहनते हैं, उसमें मेजरमेंट हमारा कुछ और आएगा। अगर दूसरा हमारा जो बिल्कुल फिटिंग का हमारा गारमेंट्स नहीं है उसमें अगर हम पहनते हैं तो उसका हमारा मेजरमेंट और आता है। तो इसलिए प्रॉपर जो अंडर गारमेंट्स होते हैं उनको पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे कि हमारी जो फिटिंग होती है वो भी परफेक्ट आती है और हमें पहनने कॉन्फिडेंस भी लगता है। तो मैं तो इन बातों को बिल्कुल, इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। साथ ही साथ कस्टमर से भी बोलती हूँ कि जब भी आप मेजरमेंट दें तो फिर आपने जो अपने गारमेंट्स में कुछ भी रख लेते हैं, कभी मोबाइल रख लेते हैं या फिर कभी पर्स रख लेते हैं, तो उनको आप बिल्कुल उनको बोलिए कि ये आप हटाइए, फिर आप मेजरमेंट लीजिए। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है।
और यहाँ पर कुछ मैं फ़ोन में दिखा रही हूँ चाची को कि क्या कुछ ऐसा है। अब हो सकता है ये मेरा वहम हो, जो कि मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। हुआ क्या फ्रेंड्स कि देखिए हमारे यहाँ थाली रखी हुई थी और अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा दूँगी, जो मैंने उसका फ़ोटो लिया था। तो मैंने थाली रखी थी, थाली पे हमारे कुछ इस तरह से आकृति उसमें बन गई है, जो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि हो सकता है मेरा वहम है या सच में ऐसा कुछ है, क्योंकि इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ। और थाली पे जो आकृति बन रही थी वो सांप के आकृति बन रही थी, बाकायदा उसमें फन बन रहा था और उसमें एक सांप का जोड़ा दिख रहा था। अभी आप लोग देख के मुझे बताइएगा कि यह मेरा वहम है या फिर कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर मैं चाची को वही लाके दिखा रही हूँ कि देखिए इसमें ये इस तरह से बना हुआ है। तो थाली में यहाँ पर वो चेक कर ले रही हैं और मेरे मन का हो सकता है ये वहम हो कि कभी ऐसे मेरे साथ नहीं हुआ है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि देखिए सांप जो है वो थाली पे नहीं चल पाता है। हो सकता है ये अंधविश्वास हो, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने खुद से फील किया है, उसको मैं नज़रअंदाज किस तरह से कर पाऊँ, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अब हो सकता है ये मेरा जो वहम है वही हो, अच्छी बात है। लेकिन चलिए जो भी हो, भगवान जाने ये सच है, झूठ है, मेरा वहम है या सच्चाई है, क्या है, नहीं पता मुझे। तो यही चीज़ें मैं बोल रही हूँ चाची को। तो चाची बता रही हैं किसी को दिखा के देखो, किसी पंडित को दिखा के देखो कि क्यों है ऐसा, कभी मुझे मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ है। चाची बोल रही हैं हो सकता है कोई पूजा हो, कुछ मैंने ऐसा बोला हो, लेकिन कुछ भी हो, मुझे तो सालों हो गए मैं पूजा नहीं करती हूँ, छोड़ चुकी हूँ मैं पूजा। तो इसी तरह से है। सूट की मैंने यहाँ पर फिटिंग कर दी है चाची के और ये पहन के देख रही हैं। अभी इसको देखते हैं किस तरह से क्या है। तो मेरा रूटीन कुछ इसी तरह से चलता रहता है। कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसी हो जाती है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है, जो हम सोचते हैं कि वहम है या सच है, उन्हीं दोनों बातों में हम उलझे रहते हैं। लेकिन जब वो चीज़ हमारे सामने आती है तब फिर हमें लगती है। इसको मैंने स्टेटस पे भी लगाया था अपने व्हाट्सएप के, तो कुछ लोगों ने इसमें कमेंट किए कि ये सही है, कुछ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, आप लोग देखिए और फिर मुझे बताइएगा ये सच है या झूठ है, क्या है। ये प्रोजेक्ट यहाँ पर कपड़ा जो रह गया था वो लेके आई हैं, साथ ही साथ इसकी लाइनिंग जो कम रह गई थी वो लेके आई है आयशी। तो इसको मैं रख देती हूँ अभी एक साइड में। और बाकी अभी देखिए यहाँ पर मैं अपनी गैस ठीक करा रही हूँ, क्योंकि मेरी गैस जो है ना लगभग 6 महीने हो चुके, ये गैस मेरी बंद थी, बिल्कुल भी जल नहीं रही थी। तो यहाँ पर गैस रिपेयर करने के लिए ये भैया आ चुके हैं। मैं हर किसी से गैस जो है, गैस है, चूल्हा है या फिर ये इस तरह का जो कुछ होता है ना जिस पे विश्वास होता है, उसी से ही ठीक कराना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो ठीक करके चले जाते हैं, दिक्कत हमें रहती है। तो पहले भी एक गैस मैंने इनसे ठीक कराई थी भैया से, तो काफ़ी टाइम के बाद में आए हैं, तो मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट था कि हाँ काम ठीक होता है। और गैस के मामले में तो बिल्कुल भी मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ठीक करा रही हूँ और जो काम था मुझे सिलना था ना, उसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि गैस का काम ही ऐसा होता है कि कभी जल्दी का काम होता है तो हमें करना पड़ता है, और सिलाई का है तो चलिए वो तो करना ही करना है, थोड़ा सा लेट कर लूँगी। तो यहाँ गैस की आप हालत देख सकते हैं, पूरा ही जो गैस है, बर्नर है वो ओपन कर दिया है, और जो दूध वगैरह है या चाय होती है, वैसे तो मैं गिरने नहीं देती हूँ, लेकिन कितना भी हम केयरफुली काम करेंगे तो वो हो ही जाता है। तो यहाँ पर ये सारा उस पे जम गया है। और इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम इसको हटा के वो करके इसको पोंछ लें। तो ये यहाँ पर प्लेट लगी होती है, इसमें ऑटोमेटिक जो बर्नर होता है वो जलता है, तो और यहाँ पर इसमें इस तरह से ये गिर के जम जाता है। तो इसमें इतनी वो नहीं जगह स्पेस होता है कि हम इसको हाथ से साफ कर पाएँ, तो ये बिल्कुल चिपका हुआ होता है। तो नीचे देख सकते हैं आप कितना सारा यहाँ पर ये चाय पत्ती या फिर कार्बन जो आप है वो निकला है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको सही करवा ले रही हूँ, और यहाँ पर सही करने में इसमें लगभग आधा घंटा कम से कम लगा है। और इसी बीच आ गए दुकान में कस्टमर, तो भैया यहाँ पर इसको ठीक कर रहे हैं और मैं चल रही हूँ दुकान में इस कस्टमर को देखने। तो इसको किस तरह से ठीक किया है, किस तरह से क्या किया है मुझे नहीं पता है। कि पहली बात तो मुझे इसका फंक्शन ही नहीं समझ में आता है। अगर नॉर्मल हमारे जो बर्नर होते हैं वो हम देख लेते हैं, हमें पता लग जाता है क्या है, और इसका तो फंक्शन ही नहीं समझ में आता है। तो मैं गैस के मामले में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती हूँ। फाइनली मेरा यहाँ पर चूल्हा ठीक कर रहे हैं भैया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जिम्मेदारी से कर रहे हैं कि कोई लीकेज नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी। तो यहाँ पर ये ठीक हो चुका है, और यहाँ पर इसकी जो है ये फिटिंग जो नोज़िल है ये निकाल रहे हैं या खोल रहे हैं। पहले तो इन्होंने निकाली थी, फिर इसको कसा था, उसके बाद में इसको जला के मुझे दिखाया था। अभी जो इसका ऑटोमेटिक वाला जो बर्नर है वो यहाँ पर ख़राब हो चुका है, मतलब कि अब ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। फाइनली जो बीच वाला एक छोटा सा बर्नर है ना वो ऑटोमेटिक चलेगा। तो बोल रहे थे कि आप इसमें लगवा लीजिए, मतलब 150 रुपये का मुझे खर्चा बताया था। तो मैंने सोचा अभी चलो जब तक ये चल रहा है तब तक चलाएंगे, और जब तीनों ही ख़राब हो जाएंगे तो मैं एक ही बार में तीनों में इन्वेस्ट कर दूंगी, मतलब तीनों के ही जो
बर्नर है वो डलवा दूंगी। तो अभी के लिए तो मैंने नॉर्मली उनसे बोल दिया कि आप इसको मैनुअल कर दो, ऑटोमेटिक नहीं चल रहा है तो मत चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छे से भैया ने यहाँ पर इसकी सफाई की है, पूरी नोजल यहाँ पर निकाल के उसकी सफाई की है, बर्नर जो है उसको साफ किया है और जो उसका पाइप है उसको भी ठीक से साफ करके फिर यहाँ पर इसको ये कस रहे हैं। तो ऐसा ही काम चाहती थी मैं, जिस वजह से मैंने 6 महीने इनका वेट किया है। और कभी आते भी थे तो फिर मैं बिजी होती थी, तो मैं उस वजह से उनको बोल दिया कि ठीक है अभी मैं नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि ठीक कोई भी काम कराने के लिए हमारा वहाँ पर होना ज़रूरी है। क्या चीज़ उसमें ख़राब हो रही है, क्या चीज़ सही हो रही है, ये हमें देखना ज़रूरी है। इसलिए मैंने 6 महीने इसको इसी तरह से चलाया, क्योंकि 2 बर्नर तो चल ही रहे थे, एक बड़ा वाला और जो सबसे छोटा वाला है, और ये मीडियम वाला जो है ये ख़राब हो रहा था। थोड़ा बहुत कभी कभी चल भी जाता था, लेकिन फिर वही बात है कि जब हमें जल्दी का कोई काम होता है तो फिर वो नहीं चलता है। फाइनली 6 महीने हमारे यहाँ पर बीत चुके हैं और इसको चूल्हे को यहाँ पर मैंने ठीक करा लिया है। तो अगर आप लोगों के भी इलेक्ट्रिक बर्नर है तो फिर आप लोग क्या लेके जाते हैं ठीक कराने? मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं इतने बड़े चूल्हे को हाथ में लेके जाऊं और इसको ठीक करा के लेके आऊं, इसलिए मैंने यहीं पे वेट किया है और फाइनली मेरे यहाँ पर ये चूल्हा ठीक हो चुका है। चूल्हे के साथ साथ फिर हमारे जो कुकर था वो भी खराब हो रहा है और कुछ एक और सामान है वो भी है। तो घर में ऐसा ही होता है कि जब भी हमारा कोई काम खराब होता है ना, उसके साथ साथ 2 एक काम और भी निकल आते हैं, जिस वजह से एक के साथ साथ 2 काम एक्स्ट्रा में हमारे चलते रहते हैं। फ्री के साथ मतलब वो होता है ना, गेट 1 बाय 1 फ्री। तो यही ऑफर चल रहा था मेरे यहाँ तो, कि अगर चूल्हा हमने ठीक कराया है तो चलो और जो काम है वो भी हम करा ही लेते हैं। तो फाइनली हमारा ये नीचे से नोजल जो थी वो इसकी साफ हो चुकी है, दोबारा से इसको सेट कर दिया है। अभी इसका बर्नर यहाँ पर ये सेट कर रहे हैं भैया। और देखिए काम मेरा जो होता है ना वो ऐसे ही लेट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के लेट करती हूँ और फिर इस काम को आपको बोलूँ कि नहीं मेरा काम लेट हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए अब ये काम भी ज़रूरी है, इस काम को कैसे छोड़ दूँ मैं, तो काम को नहीं छोड़ सकती। इसी छोड़ने के चक्कर में काम मेरा इतना लेट हो जाता है। और यहाँ पर अभी मेरे जो टंकी है ना, जो टैप है वो भी ख़राब हो रहे हैं, वो भी लीकेज हो रहे हैं। लीकेज होने की वजह से अभी मैं उसको नहीं हाथ लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं हो पा रहा है कि मैं उसको लेके आऊँ या फिर मैं उनको बुलाऊं, मिस्त्री को बुलाऊं और उसको टैप को चेंज कराऊं। तो मैं टैप खुद लेके आऊंगी और फिर मैं उसे खुद को चेंज करूंगी। एक तो मेरे वॉशरूम जो है वहाँ के जो हैंड वॉश है बेसिन में लगा है वो चेंज कराना है मुझे, उसमें पानी आना ही बंद हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना बहुत पानी खराब है, तो उसके जो नोजल है ना वो बंद हो चुकी हैं। दूसरा जो मोटर के साइड में लगी हुई है उसमें बाल लगा है तो वो लीकेज हो रहा है। तो 2 मुझे लेके आने हैं, टैप लेके आने हैं और फिर उसको मैं सही करूंगी। तो चूल्हा हमारा यहाँ पर सही हो चुका है, जला के मुझे यहाँ पर फिनिशिंग से दिखा रहे हैं भैया कि हाँ ये ठीक हो चुका है। तो फाइनली चूल्हे हमारे ठीक हो चुके हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी चलते हैं हम नीचे दुकान में। तो यहाँ आ गई हूँ मैं दुकान में, और दुकान में मम्मी यहाँ पर बाहर बैठी है, मैं अंदर आ चुकी हूँ। सोच रही कि पहले मैं यहाँ पर इसको जो सूट को सिल लूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मशीन पे मेरा ये कुकर का ढक्कन रखा है, यहाँ पर इसकी सीटी खराब हो रही थी और रबड़ खराब हो रही थी, तो ये ठीक कराई है। साथ ही साथ मम्मी लेके आ गई हैं यहाँ पर जो उनका फ्राई पैन था उसका हैंडल टूट रहा था, तो वो भी यहाँ पर मम्मी ठीक करा रही हैं। मेरा एक कुकर है उसका भी हैंडल टूट रहा था, तो उसको भी रिपेयर करा रही हैं। तो ऐसा ही काम चलता रहता है और साथ ही साथ दुकान भी चलती रहती है, मेरा सिलाई का भी काम चलता रहता है, वीडियो भी चलती रहती है। किस काम को छोड़ें किस काम को ख़त्म करें समझ में नहीं आता है, काम तो सारे ही ज़रूरी होते हैं और छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सारी ही चीज़ों से हमारी ज़िंदगी जुड़ी होती है, तो छोड़ तो नहीं सकते। यहाँ पर देखिए कुकर है, इसमें हैंडल लग रहा है, और ये रखा है फ्राई पैन, इसमें भी हैंडल लगना है। तो यही इसी तरह से पेच लगा के यहाँ पर इसको कसा जा रहा है। और ये जो है ना नीचे के जो इसकी तली होती है वो यूज़ करते करते कुकर हमारा एक साइड से झुकने लगता है, और जब झुकने लगता है तो वो एक साइड में गिर गया था। अब सोचिए आप स्लैब के ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो बेचारे का हाल क्या होगा, यही हुआ था। तो यहाँ पर इसका हैंडल टूट गया है, तो मम्मी ने इसको रिपेयर करा दिया है और अभी फाइनल में आके बैठ चुकी हूँ मशीन पे। यहाँ पर जो कुर्ता था ये मैंने फाइनली सिल दिया है। वीडियो यहाँ पर इसकी रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। कुर्ता यहाँ पर सिल चुका है, अभी इसका ट्राउजर है वो भी सिलना है। और यहाँ पर बज चुके हैं शाम के 6:30 से 6:45 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है। और अब मैं सिलूंगी यहाँ पर ट्राउजर, तो ट्राउजर को भी कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद में आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो वीडियो अगर आपको यहाँ तक पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि वीडियो मेरा कैसा लगा आपको। बोलने में गलती हो ही जाती है, कोई बात नहीं है, देखिए इंसान है, गलतियां तो होंगी ही। थोड़ी देर में यहाँ पर चला रही हूँ फ़ोन, तो फ़ोन भी चलाना ज़रूरी रहता है, थोड़ा सा माइंड हमारा फ्रेश हो जाता है। और फाइनली देखिए ट्राउज़र यहाँ पर हमारा सिल चुका है
और नीचे से मैंने इसमें लगाए हैं साइड कट, एक साइड में हमने पॉकेट दे दी है और फ्रंट से हमारी इसमें बेल्ट लगी हुई है, पीछे से इलास्टिक है। तो इस तरह से पूरा हमारा ट्राउजर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, पूरा हमारा सूट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ब्लाउज मैंने सुबह ही कंप्लीट कर दिया था। फाइनली मेरी गैस भी यहाँ पर ठीक हो चुकी है और उसके साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड हो चुकी है। शाम के बज रहे हैं यहाँ पर लगभग 8:30 और अब मैं यहाँ से बढ़ा रही हूँ दुकान, क्योंकि काउंटर को हटाना है। काउंटर को हटाने के बाद में बाहर आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है। तो इसी तरह से मेरा काम चलता रहता है, सुबह से लेके शाम हो जाती है और अभी न्यू प्रोजेक्ट भी मुझे शुरू करने हैं और वीडियो भी यहाँ पर आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो आपको कैसा लगा। बाय बाय।